चौंकाने वाला और चिंता वाला विषय है जो फैक्चुअली राघव जी ने आपके सामने रखा कि कैसे 7 विधानसभाओं में 22,000 वोट ऐसे लोगों के काटने की तैयारी की जा रही है जो वहीं रहते हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की नजर में वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं होंगे, इसलिए उनके वोट काटने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तमाम कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करके एप्लीकेशंस फाइल की जा रही हैं आर्बिट्रेरी तरीके से, और फिर चुनाव आयोग उनको संज्ञान में ले रहा है, चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कर रहा है। यह सबसे खतरनाक है। इन्होंने बताया कि किस तरह से एक विधानसभा में केवल एक बूथ पर 1300 में से लगभग आधे वोट, 550-600 वोट्स काटने की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि शायद बीजेपी को लग गया होगा कि इस बूथ पर वो जीतते नहीं हैं या इस बूथ पर उनके समर्थक नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और साथ साथ चुनाव आयोग से भी पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त देश के आम आदमी को जो सबसे बड़ा अधिकार दिलवाया वो था वोट डालने का अधिकार। अंग्रेजी राज में हमारी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, सरकार हम नहीं चुनते थे। आज आजादी का सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत के लोग अपनी सरकार चुनेंगे और अपनी चुनी हुई सरकार बनाएंगे, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही और संविधान में बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है तो उसको तो छेड़ नहीं सकती है, तो उसका दूसरा तरीका निकाल दिया कि लोगों के वोट ही कटवा दो। तो एक तरह से लोगों को, जो जिंदा लोग हैं, जो अपने अपने घरों पर रह रहे हैं, उन्हीं पतों पर रह रहे हैं जहां पर वो वोट डालते आए हैं, उनका वोट डालने का अधिकार छीनना संविधान की आत्मा को मारने के बराबर है। यह सिर्फ कुछ लोगों के वोट डालने के अधिकार का हनन नहीं है, यह बाबा साहब की पूरी जिंदगी जो उन्होंने भारत के लिए लगाई, लोगों को वोट दिलाने के अधिकार के लिए लगाई, उसका अपमान करने का है। बाबा साहब के भारत के पूरे विजन का अपमान है कि भारत के लोगों का वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए। मैं चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पूरे कुकृत्य का भारतीय जनता पार्टी का साथ ना दें। चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी, जो नीचे BLO से लेकर AERO जैसे अधिकारी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान में आपकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा की है, लोगों के वोट डालने के अधिकार की रक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य का कोई किसी तरह से साथ ना दे, वरना देश और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा और कानूनन